नमस्कार, मैं भोपाल सिंह खदरी, चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आज मैं एक नई सूचना जो फीमेल कैंडिडेट हैं हरियाणा पुलिस की, उनके लिए लेकर आया हूं। कुछ देर पहले हमने प्री फाइनल स्क्रूटनी का रिजल्ट डाला है। उसका हमारा मेन मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि सब बच्चे जिन्होंने एक्स्ट्रा मार्क लेने हैं, नॉन जॉब के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, एनसीसी के, फादरलेस के, वो अपने कॉलम में देख लें। अगर उन बच्चों को नंबर मिल रहे हैं तो वो ठीक है। अगर किसी बच्चे ने फेक रूप से नंबर लिए हैं वो अपने नंबर विड्रॉल कर सकता है। और अगर किसी बच्चे को नंबर नहीं मिले किसी किस्म के, हमारा कल से एक लिंक ओपन होगा जिस पे जाके आप वो नंबर क्लेम कर सकते हैं। और जिन्होंने फेक रूप से नंबर लिए हैं वो अपने नंबर विड्रॉल कर सकते हैं। हम नहीं चाहते बच्चे फाइनल में पहुंच जाएं, उनका फाइनल रिजल्ट आ जाए और उनके ऊपर 420 लगे फेक नंबर लेने के लिए और वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हों। इसलिए हमारे आयोग ने यह फैसला किया है कि हम सबको, उन बच्चों को और दूसरे भी बच्चों को ये बताएंगे कि इन बच्चों ने इस तरह के नंबर लिए हैं। अगर किसी दूसरे बच्चे को भी एतराज है कि फला लड़की ने ये नंबर झूठ कह के लिए है, वो ग्रेजुएट नहीं है या उसके घर में जॉब नहीं है या वो फादरलेस नहीं है, वो भी एतराज कर सकते हैं। और इस कार्य के लिए बच्चों आपको बिल्कुल भी पचकुला आने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम आपका वेबसाइट पे एक लिंक ओपन होगा, उसी से होगा। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले मैंने आप लोग को ये जो वीडियो क्लिप आपको दिखाया है इस पे चर्चा करते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे चर्चा करना है, जैसे कि मुझे अभी इस समय आपके सामने सीजीएल के बारे में बहुत सारी बातें बतानी हैं। पंचायत सचिव की जो बहाली अभी तक से अटकी पड़ी हुई है उस विषय में भी जानकारी आपको साझा करनी है। जेपीएससी का जो मुद्दा लगातार इतना ज़्यादा संवेदनशील होते जा रहा है उस विषय में भी चर्चाएं करनी है। रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था इस सरकार का, चाहे किसी भी सरकार के लिए, उस मुद्दे को अभी तक से छोड़ा कर दिया गया है, उलझा के रख दिया गया है। हम इन तमाम चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से बात करेंगे और उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ ज़रूर आपके सामने क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा और वो क्लियर ज़रूर होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ये अध्यक्ष हैं जो पब्लिक डोमेन में आकर के खुलासा कर रहे हैं। ये पूरी तरह से अपने वीडियो को वायरल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमें उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ये आवश्यकता है। कहने का उनका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि पब्लिकली युवाओं के बीच में आयोग का जो अपना मर्यादा है, गरिमा है, वो बने रहे। आयोग जिस तरह से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवाता है उसकी मर्यादा को कभी भंग ना किया जा सके, और इसीलिए वो पब्लिक डोमेन में आए हैं। और स्पष्ट रूप से युवाओं से अपील भी कर रहे हैं, युवा गुजारिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस तरह का चीज़ों को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आयोग के प्रति जो अभ्यर्थी हैं उनकी विश्वसनीयता उसमें बनी रहे, उनका विश्वास और भरोसा बना रहे। लेकिन एक झारखंड का बात करेंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बात करेंगे, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग का बात करेंगे, इन तमाम दो कमीशन जो आयोग हैं लगातार यहाँ पे इतने ज़्यादा विवादित रहे हैं कि युवाओं का जो भरोसा है अब इस चीज़ से उठते जा रहा है। युवा अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा भी सिलेक्शन जो है फेयर और क्लीन हो पाएगा इस तरह के आयोग के माध्यम से। तो ऐसे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे साथियों की हम सबको कुछ ना कुछ बड़ा पहल अपनाना ज़रूरी है। देखिए, कुछ नियमावली हमारे और सरकार के बीच में, आपके बीच में सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। जो नियमावलियां बन रही हैं कहीं ना कहीं ये मैं दावे के साथ बोलूँगा कि आने वाले समय में झारखंड के युवाओं को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि वर्ष 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया गया था। नियुक्ति वर्ष के शेष हमारे पास जो है वो लगभग 1 महीने 10 दिन बचे हुए हैं, और इन 1 महीने 10 दिन में सरकार क्या करती है वो देखने को है। लेकिन सबसे पहले कि पिछले बीते दिनों में जो 31 अक्टूबर बीता है उस समय सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कमिटमेंट आया था और मुख्य सचिव की तरफ से भी ये कमिटमेंट आया हुआ था। लिखित प्रमाण के साथ उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि ये वर्ष 2021 का जो 1.5 महीना रहेगा, अंतिम 1.5 महीने,
ये नियुक्तियों का वर्ष रहेगा और इस अंतिम वर्ष में बहुत सारी नियुक्तियाँ होंगी, बहुत सारी बहालियाँ आएंगी, बहुत सारी नियमावली बनेंगे। लेकिन सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाता है, इसमें एक भी प्रकार की नियुक्तियों को नहीं दिया जा रहा है। अगर ये वर्ष रहा है तो नियमावलियों का वर्ष रहा है, अगर ये वर्ष रहा है तो केवल युवाओं को बरगलाने का वर्ष रहा है, अगर ये वर्ष रहा है केवल तो आंदोलन का वर्ष रहा है, अगर ये वर्ष रहा है तो केवल अनशन का वर्ष रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ साझा करनी है और आपको वीडियो थोड़ी लंबी भले बन सकती है, लेकिन आपको सुनना ज़रूर पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ों की अभी आवश्यकता है झारखंड में और किस तरह की चीज़ें अभी हो रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में बात कहा है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग के बारे में कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है किस तरह का अड़ियल रवैया अपनाते हुए सीटों को लगातार बेचने के प्रयास कर रही है। लगातार वह अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते जा रही है। तो अगर वो गलत है तो आकर के, अगर वो सही है तो क्यों ना वो आकर के एक स्टेटमेंट दे दे कि मैं गलत नहीं हूँ और अपने सारे सही होने के सारे प्रमाण सामने कर दे कि भैया मैं सही हूँ। लेकिन वो प्रमाण सही नहीं कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो गलत है। नहीं तो किसी के दामन में अगर हम दाग लगाएंगे, किसी के चरित्र में अगर हम उंगली उठाएंगे तो ज़रूर है कि वह अपने बचाव का प्रयास करेगा और हम सबके सामने वो अपना पक्ष जरूर रखेगा। लेकिन अभी तक से आयोग ने ऐसा कोई पक्ष नहीं रखा है। इससे भी जाहिर होता है कि आयोग कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार है क्वेश्चन को पहुँचाने में, क्वेश्चन को पूरी तरह से यहाँ पे वायरल करने में। दूसरी बात अगर बात करेंगे यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के बारे में मैं बात करूँगा, तो इसमें एक चीज़ तो सामने जाहिर हो जा रही है कि किस तरह के साथ झारखंड में जो नौकरी है उस पर लूट मची हुई है। जी हाँ साथियों, मैं बात करूंगा अभी सीजीएल के बारे में। सीजीएल का जो फंडा है, क्लियर कर दे रहा हूँ कि सीजीएल का अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ये जान लीजिए कि आपको OMR शीट मिलेगा आपको, लेकिन उसका जो कार्बन कॉपी है वो आप तक उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसका कोई प्रावधान किया ही नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है, ज़रा सोच के देखिए कि अगर OMR शीट का प्रावधान नहीं रहेगा तो आप कैसे जान पाइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। आप ये कैसे जान पाइएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। आप बाद में कैसे क्लेम कर पाइएगा कि आयोग ने किन प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, किन प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। आप बाद में ये कैसे क्लेम कर पाइएगा कि आपने उस उत्तर को सही मारा है या फिर नहीं मारा है। आप ये बाद में कैसे क्लेम कर पाइएगा कि आपका सिलेक्शन फेयर एंड क्लीन हुआ है। तो देखिए, और दूसरी बात, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, सरकार ने क्या किया है कि वन टाइम एग्जाम लेने का प्रयास किया है। वन टाइम एग्जाम क्यों भाई, एक ही बार एग्जाम क्यों? अगर हम किसी भी बड़ा एग्जाम का बात करेंगे, चाहे JPSC हो या फिर UPSC हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो क्यों ना इसमें भी 2-4 प्रक्रियाओं को अपनाया जाए। एक टाइम कर करके हम क्या युवाओं को छांट सकते हैं कि हाँ वो काबिल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें जैकपॉट भी लग सकता है किसी किसी को ना। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सेटिंग का बहुत बड़ा खतरा है। वन टाइम एग्जाम होगा, किसी को भी सेटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं, इसलिए तमाम युवाओं को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम में अगर आपको कार्बन कॉपी नहीं दिया जा रहा तो इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। सरकार क्या बोलती है इस विषय में? सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम चाहते हैं कि जो एग्जाम हो वो तुरंत पेंडिंग, मतलब तुरंत क्लियर कर दिया जाए, इसको पेंडिंग लंबे समय तक ना रखा जाए। इसीलिए हम लोग वन टाइम एग्जाम ले रहे हैं। अगर सरकार को इतनी ही चिंता होती आपके भविष्य को लेकर के कि इसको लंबे समय तक पेंडिंग नहीं किया जाए, तो पेंडिंग रिजल्ट्स को अब तक से क्यों पेंडिंग रखा गया है? और दूसरी बात कि अगर इतनी चिंता होती तो जो सचिवालय का जो वैकेंसी है इसे सरकार 1 साल पहले दे देती, ताकि अभी तक से क्लियर हो गया होता। लेकिन नहीं ऐसा करेगी, वह वन टाइम एग्जाम लेगी, जो झारखंड के युवाओं के भविष्य को लेकर के एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और मैं आपके सामने खुलेआम ये चुनौती के रूप में दे दे रहा हूं कि हो सकता है आने वाले समय में इस सीजीएल में बहुत सारे सीटों का घपलाबाजी हो, बहुत सारे सीटों को बेच दिया जाए, बहुत सारे सीटों के साथ भ्रष्टाचार का शुरुआत कर दिया जाए। और सीजीएल जो है बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, बहुत बेहतरीन जॉब है, जिसे हर कोई पाने के लिए तरस रहा है। और दूसरी बात कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर के अभी तक से सरकार की तरफ से एक ही क्लियर स्टैंड आया हुआ है कि सरकार प्रतिबद्ध है इस नियुक्ति को लेकर के। लेकिन सरकार का स्पष्ट कहना है कि 29 दिसंबर से पहले सारा प्रक्रिया कर दिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा ये आयोग के कर्मचारी, कार्मिक विभाग के कोई भी अधिकारी बताने के लिए इस पर सहमति जता नहीं रहे हैं। वो नहीं बता पा रहे हैं और ना ही बताने का वो दिलचस्पी रख रहे हैं। और इसीलिए डर तो बना हुआ है कि आखिर हो क्या रहा है। इसलिए और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसे मैं आप तक साझा जरूर करूंगा, लेकिन समय का अभाव है। और मैं स्पेशली शाम तक से मैं आप लोगों को पंचायत सचिव को लेकर के एक बड़ा स्टैंड दे दूंगा आप लोगों को कि आखिर क्या क्या हो रहा है,
क्या न्यूज़ है उस विषय में आपको सारी जानकारी मैं साझा कर दूंगा। सरकार से मेरी एक दरख्वास्त है, अपील है कि सरकार आप इस तरह का काम ना करें। हमारी सबसे पहली झारखंड की या फिर झारखंड के लोगों की सबसे पहला प्राथमिकता झारखंड है, ना कि सरकार है। झारखंड के लोग हैं, ना कि सरकार है। और आपकी भी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि सबसे पहले झारखंड के लोग, ना कि सरकार। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, झारखंड के युवाओं से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपने खुद देखा होगा कि सरकार किस सोची समझी रणनीति के तहत आपके भविष्य को कुचलना चाह रही है। सरकार कहीं से भी प्रतिबद्ध नहीं है कि वो झारखंड के युवाओं के भविष्य को सुनहरा मौका देगी एक भविष्य को बनाने के लिए। सरकार कहीं से भी प्रतिबद्ध नहीं है कि वो आपको रोजगार देगी। सरकार बिल्कुल यही चाह रही है कि आप बेरोजगार रहें, आप काबिल होने के बाद भी, आप योग्य होने के बाद भी आपको नौकरी ना मिले, ताकि आने वाले समय में आप यहाँ से थक हार करके टूट जाएं और बिखर जाएं और अंततः फिर से आप सरकार के झंडे को ढोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और सरकार हर हाल में चाह रही है कि युवा हर हाल में मेरे झंडे को ढोए, और इसीलिए सरकार बार बार कोई ना कोई स्टेप लगा करके, कोई ना कोई हथकंडा अपना करके हर एक बहाली को, हर एक रिजल्ट्स को, हर एक वैकेंसी को किसी ना किसी बहाने से ला करके टालते जा रही है, ताकि युवाओं के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और वो सरकारी नौकरी की तैयारी को छोड़ करके कहीं ना कहीं काम में लग जाएंगे। और काम में लगने के बाद उनको पता है कि हम बहुत बड़ा काम तो कर नहीं सकते हैं, और अंततः हमको फिर से सरकार के पास आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और सरकार को झंडा को लेकर के ही झंडा को ढोना पड़ेगा। लेकिन मैं तमाम साथियों से बोल रहा हूं कि अगर आप सबके साथ, हमारे साथ अगर न्याय नहीं किया जाएगा तो इस बार झारखंड के युवा झंडा ढोएंगे नहीं बल्कि झंडा गाड़ेंगे। साथियों, मैं आप सब तक और भी जानकारी दूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। शुक्रिया।